हेलो गाइज, वेलकम टू दी कंटेंट। तो यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे बीपीसीएल, बीईएमएल और शिपिंग कॉर्पोरेशन को यहाँ पे मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पे मतलब एक जो इरादा है यहाँ पे बताया। मतलब हमको यहाँ पे बीपीसीएल में तो बहुत पहले ही पता चल गया था कि बीपीसीएल में डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने वाली है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे बीईएमएल और शिपिंग कॉर्पोरेशन को भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने वाली है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ना तो बीपीसीएल के बारे में बात करनी है और ना ही यहाँ पे शिपिंग कॉर्पोरेशन के बारे में बात करनी है, हमें यहाँ पे बात करनी है यहाँ पे बीईएमएल के बारे में। तो बीईएमएल एक ऐसी कंपनी है, मतलब हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये खासकर बजट से रिलेटेड है। यहाँ पे कंपनी ये एक रेलवे से रिलेटेड जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है और यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पे सर्विसेज जो यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली है कंपनी है। तो वीडियो को आप आगे देखते रहिए, हम इसी के बारे में आज बीईएमएल के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके कैसे कैसे यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड हो या फिर रेलवे से रिलेटेड होने के बाद में यहाँ पे बजट जो आया है उससे रिलेटेड यहाँ पे इसका कैसा कैसा फायदा होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को आगे देखते रहिए, तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, या फिर एक काम कर लो, आप पूरा वीडियो को देख लो, वीडियो पसंद आए तो उसके बाद में उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई क्वेश्चन या क्वेरी होंगी तो आप कमेंट करो। तो अब यहाँ पे देखो, जो बीपीसीएल है, बीईएमएल है, शिपिंग कॉर्पोरेशन, यहाँ पे तो जो बजट 2023 का जो निकला है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 23 का बजट है उसके हिसाब से यहाँ पे जो डिसइन्वेस्टमेंट है यहाँ पे होने वाली है 65,000 करोड़ की। मतलब देखो, यहाँ पे जिस दिन बजट पेश होता है उसी दिन सारी चीजें यहाँ पे जो होती है वो पता नहीं चल जाती। मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं यहाँ पे वो एक ही दिन में कितना कितना कुछ बताएंगे, बहुत छोटी छोटी चीज होती है, बहुत बड़ी, मतलब एक किताब रख लो, मतलब एक ऐसी चीज हो गई वो। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते यहाँ पे न्यूज जो होती है वो सामने आती है, मतलब एक दो दिन के बाद भी यहाँ पे जो छोटी छोटी चीजें होती है यहाँ पे पता चलनी चालू हो जाती है। जो बजट का दिन होता है वहां पे कुछ मेन चीजें ही यहाँ पे हमको देखने को मिलती है न्यूज थ्रू या फिर किसी बिजनेस चैनल थ्रू यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे अभी हमारे सामने कल एक इन्फॉर्मेशन आई है कि यहाँ पे बीईएमएल जो है और साथ ही साथ बीपीसीएल और शिपिंग कॉर्पोरेशन यहाँ पे उसका डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे खास करके जो बीईएमएल है यहाँ पे हमको इसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे 26% हिस्सेदारी जो यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे बेचने वाली है। तो फिलहाल अभी कितनी है गवर्नमेंट के पास यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो प्रोमोटर जो यहाँ पे कौन है, बीईएमएल की, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख लोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि बीईएमएल जो है यहाँ पे उसका फिलहाल प्राइस देख लो, यहाँ पे 1822 रुपये यहाँ पे प्राइस चल रहा है। और यहाँ पे जो हम उसके जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे देख ले, जो गवर्नमेंट है यहाँ पे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट, आप एक हिसाब से पकड़ लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे नहीं रहती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहती है। तो यहाँ पे 54% यहाँ पे फिलहाल उसकी हिस्सेदारी है और ये 26% यहाँ पे उसकी हिस्सेदारी जो है यहाँ पे कम करने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब 54% में से 26% यहाँ पे हिस्सेदारी जब कम हो जाएगी तो कितनी बची, यहाँ पे 28% ही यहाँ पे गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इसकी हकदार रह जाएगी। मतलब यहाँ पे प्रमोटर नहीं रहेगी, जिसके पास इसके प्रमोटर ज्यादा हो जाएंगे, मतलब ज्यादा शेयर्स इसके पास चले जाएंगे, वो यहाँ पे इसका प्रमोटर हो जाएगा। लेकिन ये डिसइन्वेस्टमेंट जो होगी यहाँ पे तो वो किस हिसाब से होगी, गवर्नमेंट कितना रखेगी, किसको बेचेगी, या फिर हो सकता है यहाँ पे जो पब्लिक से भी है यहाँ पे भी उठाए जाएंगे कुछ शेयर, या फिर हो सकता है डीआईएस एफआईएस भी यहाँ पे हमको हिस्सेदारी जो यहाँ पे कम करती हुई या फिर बढ़ाती हुई यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब ये आगे की बात है, ये फाइनेंशियल ईयर 23 की बात है कि आगे इसके ऊपर कितनी बिडिंग होती है, क्या होती है, कितना हिस्सेदारी इसको खरीदने के लिए लोग पसंद यहाँ पे, मतलब इन्वेस्टर जो यहाँ पे पसंद, मतलब इनको आएगा कि इसमें इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छी बात होगी। ये हमको आगे आने वाले, मतलब जो 23 ईयर है, सॉरी फाइनेंशियल ईयर 23 जो है उसके अंदर हमको पता चल ही जाएगा कि इसमें कितनी कितनी हिस्सेदारी किस किस की रहेगी और क्या क्या कैसे कैसे इसका जो कामकाज है वो आगे बढ़ने वाला है। तो फिलहाल जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो कंपनी है वो एक डिफेंस से रिलेटेड और रेलवे से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे देखो आप, मतलब जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंसमेंट्स किए थे, जो बजट के दिन पहले ही दिन यहाँ पे अनाउंसमेंट्स कर दिए थे किस बारे में, कि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेलवेज पे खर्चा करने वाले हैं। मतलब आने वाले 3-4 सालों में यहाँ पे बहुत सारे वंदे भारत जैसी यहाँ पे जो ट्रेनें हैं यहाँ पे वो हम यहाँ पे चालू करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो मेट्रोज है, मेट्रो सिटी में मेट्रो चलाना और ऐसा इसका जो नेटवर्क है वो यहाँ पे बढ़ाना, और साथ ही साथ जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्चा करना। मतलब इसको मेक इन इंडिया के तहत जो इंडियन कंपनीज है डिफेंस से रिलेटेड उनके ही मतलब साथ हम यहाँ पे डील्स करेंगे। बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स है या फिर डिफेंस से रिलेटेड जो वेपन्स है या फिर अदर सर्विसेज है, यहाँ पे व्हीकल्स है, तो ऐसे ऐसे जो सर्विसेज है वो हम इंडियन कंपनी से ही यहाँ पे खरीदेंगे और इंपोर्ट जो है वो यहाँ पे कम कर देंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है उस पर भी हम ज़्यादा मतलब जोर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये कंपनी है जो बीईएमएल है यहाँ पे, इसका काम क्या है, इसका काम जो है यहाँ पे हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स कैटरिंग टू माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री व्हीकल ऑफ डिफेंस फोर्सेस एंड कोचेस फॉर द मेट्रोज एंड इंडियन रेलवेज। तो यहाँ पे खास करके हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि डिफेंस फोर्सेस को ये जो है वो सप्लाई करती है और साथ ही साथ यहाँ पे कोचेस जो है वो मेट्रोस के और साथ ही साथ इंडियन रेलवेज के भी जो होते हैं यहाँ पे उनको भी यहाँ पे ये सप्लाई करती है। तो जैसा कि हमको बजट में देखने को मिला था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पे कहाँ पे होने वाला है, डिफेंस में और रेलवेज में। यहाँ पे ऑब्वियसली इस कंपनी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है
आने वाले 3-4 सालों में यहाँ पे हमको बहुत मतलब फायदा देखने को मिले कि ये डिफेंस से रिलेटेड जितने भी अभी व्हीकल्स है या फिर अदर इक्विपमेंट्स आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि उसमें भी डेवलपमेंट दिखाए कि इक्विपमेंट्स में भी, सिर्फ व्हीकल्स में नहीं बल्कि जो मतलब एक हो सकता है इनका जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे कुछ बढ़ाने की सोचे, मतलब अदर व्हीकल के साथ साथ यहाँ पे वेपन्स भी यहाँ पे डेवलप करना चालू कर दे। और साथ ही साथ यहाँ पे कोचेस जो है, कोचेस तो यहाँ पे मेट्रो और इंडियन रेलवेज के जो रेलवेज होती है यहाँ पे उनको यहाँ पे सप्लाई करने वाली ही है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमको यहाँ पे इसका जो कारोबार है यहाँ पे बढ़ता हुआ ही दिखने वाला है। तो अभी यहाँ पे देखिए मतलब इसका प्राइस जो है 1822 रुपए यहाँ पे, और मार्केट कैप को देख लिया जाए तो सिर्फ 7,500 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है इसका, सिर्फ 7,500 करोड़ का मार्केट कैप। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आगे जब ये मतलब एक हो जाएगा कि इसका जो मतलब प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ से हो जाएगी गवर्नमेंट की, तो हो सकता है आगे आने वाले कुछ समय में इसका वैसे ही मार्केट कैप है, जो इसका प्राइस है वो यहाँ पे बढ़ने वाला है और यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकती है हमें। तो अभी यहाँ पे जो इसका जो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट करता है यहाँ पे पिछले कुछ साल का यहाँ पे देख लिया जाए तो वो बहुत मतलब इतना ज्यादा नहीं है जिस हिसाब से यहाँ तक होना चाहिए था। मतलब देखो ना यहाँ पे सिर्फ 2,800 करोड़ से लेकर यहाँ पे सिर्फ मतलब पिछले 10 साल के अंदर सिर्फ 3,500 करोड़ तक यहाँ पे चले जाना, और फिर यहाँ पे जो अभी चालू ईयर है ये जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसका हिसाब से यहाँ पे 4,000 करोड़ का यहाँ पे आंकड़ा क्रॉस कर जाना, मतलब यहाँ पे कुछ भी बड़ी बात नहीं है 10 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेलवेज या डिफेंस से रिलेटेड हम बातें कर ले यहाँ पे तो बहुत ही कम जो मतलब यहाँ पे कुछ हुआ है पिछले 20 या 30 सालों के अंदर, बहुत ही कम डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे। लेकिन पिछले कुछ 4-5 साल के अंदर हम यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि तेजस जैसी या फिर वंदे भारत जैसी ट्रेनें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अभी तो फिलहाल जो न्यूली यहाँ पे चालू हुआ है कि डिफेंस से रिलेटेड हम यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के तहत यहाँ पे खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और तो ये चीज़ भी यहाँ पे हो रही है। तो हो सकता है यहाँ पे जो आने वाले कुछ समय में इसका जो रेवेन्यू है यहाँ पे हमको मतलब पिछले जो 10 साल में सिर्फ डबल हुआ है यहाँ पे, हो सकता है आने वाले 2 साल में यहाँ पे डबल ट्रिपल हो जाए। यहाँ पे जो इस साल हमको 4,000 करोड़ यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, आने वाले 3-4 सालों में ये मतलब 10,000 करोड़ के पार चला जाए, ऐसा दिखने को मिल सकता है यहाँ पे। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे जो है ना मतलब इसका जो कंपनी जो अभी तक रही है वो प्रॉफिट में रही है, कुछ एक साल में यहाँ पे सिर्फ हमें घाटे में दिखने को मिल रही है। लेकिन बाकी अदरवाइज यहाँ पे कुछ अलग मतलब जो प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ और ही अलग यहाँ पे चीज हो सकती है यहाँ पे, जो अभी डिटेल में नहीं पता। लेकिन बाकी हम इसकी जो ईयर्स है यहाँ पे देख लिए जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमको प्रॉफिट में देखने को मिल रही है ये। तो अभी जैसा कि मैंने कहा कि रेलवेज में अभी बहुत स्कोप है, अभी तो ये शुरुआत हुई है। मतलब ट्रेन जो है यहाँ पे गवर्नमेंट खास करके रेलवेज पे यहाँ पे इतना मतलब फोकस कर रही है यहाँ पे कि मतलब रेलवेज जो है यहाँ पे कितनी ज्यादा मॉडर्न हो सकती है, कितनी ज्यादा लोगों को यहाँ पे सुविधा मिल सकती है, उस हिसाब से यहाँ पे कोचेस बनना, यहाँ पे जो इंजिन होते हैं उसका भी बनना, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। जैसे कि मैंने मेट्रो के बारे में कहा था, गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा मेट्रो पे फोकस करने वाली है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि मेट्रो सिटीज में यहाँ पे मेट्रो जो है वो चल रही है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट मतलब एक मेन सिटी के अंदर मेट्रो तो चल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो आसपास के उसके छोटे सिटीज है उस मेन सिटी से रिलेटेड जो छोटी सिटीज है उसके आसपास 100 किलोमीटर के आसपास या फिर 150 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे जो हमको सिटीज देखने को मिल रही है, वहां पे भी ये जो मेट्रोज है वहां पे कनेक्ट कर रही है गवर्नमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मेन सिटी के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे मेट्रो को कनेक्ट कर रही है, लेकिन साथ ही साथ उसके जो आसपास में जो 100-150 किलोमीटर के आसपास में जो गांव है या फिर जो छोटी सिटीज है उसको भी यहाँ पे मेट्रो से कनेक्ट करने की सोच रही है। मतलब ये जो है मेट्रोज या फिर रेलवेज का ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। कोचेस भी सप्लाई होंगे यहाँ पे, साथ साथ मेट्रोज जो है वो भी यहाँ पे सप्लाई होंगी गवर्नमेंट की तरफ से। और फिर यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पे देख लिया जाए तो हमें बजट से पहले यहाँ पे एक थोड़ा सा अंदाजा आ चुका था कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है डिफेंस सेक्टर के ऊपर, और मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है कि डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे बजट से लेकर मतलब जो इन्वेस्टर्स लोग यहाँ पे कितने बुलिश है, डिफेंस सेक्टर से जो रिलेटेड स्टॉक्स है यहाँ पे उनके ऊपर कितना ज्यादा बुलिश हो रहे हैं यहाँ पे। तो हो सकता है यहाँ पे आने वाले 3-4 साल में, यहाँ पे 1 या 2 साल की बिल्कुल भी बात नहीं करो, 1 या 2 साल तो आप यहाँ पे सोचो भी मत, आने वाले 3-4 साल ही पकड़ लो आप, रेलवेज के हो या फिर इसके मतलब डिफेंस से रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसके हो, यहाँ पे आने वाले 3-4 साल में ही हमको कुछ एक मतलब जो रिटर्न है बहुत अच्छे खासे वो यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि मॉडर्न रेलवेज का जो बजट है वो पिछले 2-3 साल पहले ही यहाँ पे मतलब अनाउंस कर दिया था कि हम रेलवेज पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि वंदे भारत जैसे और तेजस जैसे हमको नए ट्रेन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, मतलब इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब तक इसका जो प्रोग्रेस यहाँ पे हुई, आने वाले कुछ सालों में ये और भी ज्यादा होने वाली है। और ठीक वैसे ही है कि डिफेंस का भी वैसे ही है, मतलब ये
इस साल जैसे अनाउंसमेंट हुई यहाँ पे बजट में कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करने वाली है, तो आने वाले 1-2 साल में तो इसकी शुरुआत हमको देखने को मिल ही जाएगी और साथ ही साथ आने वाले 3-4 साल के अंदर इसमें बहुत ही अच्छा खासा हमको रिटर्न भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ पर मुझे लगता है कि डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पे BEML है और साथ ही साथ इसकी जो डिसइन्वेस्टमेंट की यहाँ पे न्यूज़ आ जाना यहाँ पे भी एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे कि मतलब हो सकता है आने वाले 3-4 मतलब अगले साल में हमको पता चल ही जाएगा कि अगले साल जो फाइनेंशियल ईयर 23 है कि इसका जो डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो जाएगी कि मतलब एक आइडिया आ जाएगा कि मतलब हमको यहाँ पे क्या रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं कि किसकी हिस्सेदारी कैसी रहेंगी और किसका काम कैसा रहेगा यहाँ पे। तो साथ ही साथ आने वाले 1 साल में ये चीज़ तो पता चली जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आने वाले 3-4 साल के बाद हमको ये भी पता चल जाएगा कि इसका परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसा रहने वाला है। तो हमको इसको मतलब एक यहाँ पे अब भी इन्वेस्टमेंट कर ली जाए, यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन इसको लिस्ट में मतलब हमारी लिस्ट में रखना और इसको देखते रहना, इसको वॉच करते रहना, इसके ऊपर स्टडी करते रहना, ये एक चीज़ है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि BEML के साथ साथ ही यहाँ पे जो फिर बाद में कौन से है, भारत डायनेमिक्स है, भारत फोर्ज है यहाँ पे, और साथ ही साथ मैंने पारस डिफेंस को भी यहाँ पे वॉच करने को कहा था। उसका भी जो मार्केट कैप है यहाँ पे सिर्फ 2,500 करोड़ का है, 3,000 करोड़ का ये कौन सा पारस डिफेंस का यहाँ पे। तो उसको भी एक चीज़ है कि उसको भी वॉच करते रहना। और जो मैंने पिछले बार जो डिफेंस सेक्टर के ऊपर बजट से रिलेटेड यहाँ पे जो वीडियो बनाया था उसकी आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो उसको भी एक बार वॉच कर लेना। और BEML के साथ साथ ही बाकी जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे स्टॉक्स है उसके ऊपर भी नजर हमको बनाए रखनी है आने वाले कुछ 1 साल तक। तो भी आप यहाँ पे नजर बनाए रखेंगे मतलब यहाँ पे, तो आपको पता चली जाएगा कि इन स्टॉक्स का यहाँ पे कैसा कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने पूरा देख लिया हो, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई क्वेश्चन या क्वेरी होंगी तो आप एक काम करो, पहले कमेंट करो ताकि मैं उस क्वेश्चन या क्वेरी के ऊपर एक और वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, स्टे अलर्ट।